टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। जौनपुर से खबर है, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर शनिवार को रोवर्स रेजिडेंस परिसर में नेताजी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि नेताजी के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में युवा अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि नेताजी का मानना था कि एक अच्छे सैनिक को सैन्य शिक्षा के साथ अध्यात्म की भी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसका ध्यान अपने लक्ष्य से ना भटके। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा में चयनित होने के बाद भी देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके पराक्रम और चिंतन में स्वामी विवेकानंद का आदर्श था। आज युवाओं को उनके पथ चिन्हों पर चलने की जरूरत है। विश्वविद्यालय रोवर रेंजर के समन्वयक डॉक्टर जगदेव ने कहा कि नेताजी आज़ादी के बाद भी प्रासंगिक थे और अब भी हैं। आज उनके पराक्रम से हमें सीख लेना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सफीजुमा और धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कृष्ण दुबे, डॉक्टर के.एस. तोमर, लक्ष्मी मौर्य, डॉक्टर अमरजीत, डॉक्टर मनोज मिश्र, डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर जानवी श्रीवास्तव, डॉक्टर झांसी मिश्रा, डॉक्टर आलोक दास, R.K. जैन समेत विद्यार्थी उपस्थित रहे। विषय है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में नेताजी की भी एक मूर्ति हमारे विश्वविद्यालय कैंपस में है, जो समय समय पर उनके योगदान को याद दिलाती है। कल मैं टीवी न्यूज़ चैनल पर जो युग पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका व्यक्तित्व वो था कि लोग उन पर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या कोई ये कहना चाहे कि हम इनके जैसे बन सकते हैं? तुलना नहीं, लेकिन कोई तो हमारा आदर्श हो सकता है। वो कैसे होता है? किसी पद से नहीं, किसी पैसे से नहीं, वो भूल जाते हैं लोग, केवल उसके कार्यों से। हम बापू जी को आज प्रतापगढ़ के देवली में गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया है। वीडियो ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया है। ठंड को देखते हुए वीडियो लक्ष्मणपुर अंजू रानी वर्मा देवली पहुंची, जहां वीडियो ने ठंड में गौशाला की हकीकत देखी। गौशाला में कई जगह अलाव देख वीडियो ने प्रधान मनोज सिंह की प्रशंसा की है। देवली इस गौशाला में चारा समेत गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए प्रधान मनोज सिंह ने व्यवस्था बेहतर की है। प्रधान मनोज सिंह के कार्य के जिले में चर्चा हो रही है। विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर R.K. वर्मा का गोद लिया ग्राम सभा है देवली। ये खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के देवली में गौशाला का वीडियो लक्ष्मणपुर अंजू रानी वर्मा ने औचक निरीक्षण किया है। वहां की व्यवस्था देख ग्राम प्रधान की सराहना भी की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज मेहता पार्क से जुलूस निकाला, जो कलेक्ट्रेट नेहरू हॉल SP ऑफिस होते हुए पुणे DM कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पदाधिकारी किसानों के समर्थन में नारे लगा रहे थे और मीडिया से बातचीत में संस्था के संयोजक डॉक्टर रविंद्रनाथ राय ने बताया कि भाजपा सरकार किसानों का लगातार उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने अपने मुख्य मांगों को बताते हुए कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो हम और भी वृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा डॉक्टर रविंद्रनाथ राय सह संयोजक ने, आपको सुनवाते हैं। जुलूस निकाल रहे हैं। मैं रविंद्रनाथ राय इसी संयुक्त मोर्चे में शामिल हूँ। सारी हमारे साथी शामिल है। हमारे सारे घटक जितने हैं यहाँ पर, सब किसान मोर्चे के सब लोग इसमें शामिल हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हम लोग किसानों के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें देश के किसानों को, मजदूरों को और जितने भी देश के जनगण हैं, सबके आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज देश की स्थिति यह है, सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है और किसान विरोधी 3 कानून ला करके पूरे देश को, किसानों को तबाह कर रही है, अन्नदाताओं को तबाह कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। जो सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि भारत एक ऐसा आज़ाद भारत होगा जिसमें यहाँ के लोग सुख चैन से जिएंगे, सुख चैन से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए भारत को आज़ादी के बाद भी, इतने संघर्षों के बाद भी अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। अभी तक किसान अपनी आज़ादी के लड़ाई के लिए अभी भी लड़ रहे हैं और उनके कृषि कानून को वापस कराने के लिए हम लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी तो काफ़ी किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं लाई। हाँ, मोदी जी ने जो योजनाएं लाई, वही किसान कह रहे हैं कि ये योजनाएं आप अपने पास रखिए। ये हमारे लिए गुलाम बनाने वाली योजनाएं हैं। हमको तो इस तरह की योजनाओं की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे जो है उत्पाद गुलाम हो रहे हैं, हमारे खेत गुलाम हो रहे हैं, कारपोरेट खेती हो रही है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यह है कि जो किसानों के विरुद्ध
तीनों कानून सरकार लाई है, इसको वापस ले, इसको रद्द करे। जो बिजली बिल 2020 है इसको वापस ले, इसको रद्द करे और एमएसपी की गारंटी सरकार दे कानूनी तौर पर। ये 3 हमारी मांगे हैं। चौथी मांग हमारी आज की तात्कालिक है कि सुभाष चंद्र बोस की इस कैंपस में, कोई कचहरी कैंपस में कोई मूर्ति नहीं। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इतने ICS अफसर होकर के तमाम सुविधाओं को छोड़ करके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 11 साल तक जेल में रहे और आज तक यहाँ पर कोई भी उनकी मूर्ति नहीं है जहाँ पर हम लोग माल्यार्पण कर सके। हम लोग घूम रहे हैं कि कहाँ उनकी मूर्ति खोजा जाए, वहाँ माल्यार्पण किया जाए। ये स्थिति है इस देश की। 73 वर्षों बाद भी जो देश के लिए जान देने वाले शहीद लोग हैं उनको कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा कि आज महानायक की पूरा देश जयंती मना रहा है। तो वही किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे दे दिया है और भारत सरकार ने भी किसानों का हित देखते हुए 2 साल तक कानून को लागू करने से रोक दिया है और एक कमेटी बना दिया है जो किसानों की समस्याओं से अवगत होकर सरकार को बताई, जिसमें अगर कानून में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो उसे बदला जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह सराहनीय पहल है। उन्होंने किसान नेताओं से भी निवेदन किया है कि सरकार की पहल का किसान नेता स्वागत करें और 26 जनवरी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि किसान नेता सरकार की बातों पर ध्यान देते हुए आंदोलन को खत्म करें। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा और डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ने। आज 23 जनवरी है। देश के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरा देश मना रहा है और वास्तव में नेताजी ने जिस तरह से तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, आजादी दिला के माने देश के लिए आज बड़े गर्व की विषय है। और दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी भारत सरकार ने कल की जो वार्ता हुई किसानों के साथ उसमें बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है कि 2 साल के लिए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और इस दौरान किसानों के संगठनों और सरकार के बीच एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान संगठन अपनी सारी बात रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे, सारी समस्या रखेंगे। उस आधार पर कानूनों में जो भी बदलाव करना है कृषि कानूनों में वो पूरी तरह से बदलाव होंगे। 2 साल का समय दिया और भी अगर समय बढ़ाया जाने की जरूरत पड़ेगी तो और भी समय बढ़ाया जाएगा। इससे साफ तौर पर जाहिर होगा कि सरकार पूरी तरह से किसानों का साथ चाह रही है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरी तरह से शांति से मनाने का भी अपील कर रहे हैं मैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का पर्व पूरी शांति से पूरे शासन प्रशासन के साथ कोऑपरेशन के साथ मनाया जाए। कोई भी किसी तरह की गैर कानूनी चीज नहीं होनी चाहिए और इस बात पर संगठन, कुछ किसान संगठन तैयार भी हो रहे हैं जो भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है 2 साल और उससे अधिक का भी, कि इनको कानूनों को रोक कर उस पर आगे कमेटी बने और गठित हो, उसमें लोग बात रखें। इस पर कुछ किसान संगठन 2 साल से अधिक का समय मिल रहा है, कमेटी गठित हो रही, कमेटी में सारी मांगे जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो इन कानूनों के उसमें रखें और आगे प्रस्ताव रखें। और इससे अधिक मैं समझता हूं भारत सरकार भी कोई प्रस्ताव नहीं दे सकती। कानूनी रूप से आप देखें, जब 2 साल से भी अधिक समय के लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा रखा है, तो फिर कोई व्यवधान नहीं रह जाता। ये किसान संगठनों को भी समझना चाहिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें अपनी इस वार्ता करनी चाहिए, अपने लोगों से वार्ता करनी चाहिए और इस पर गंभीर विषय के साथ चर्चा करनी चाहिए कि सरकार अब पूरी तरह से चाह रही है। सब लोगों को लग रहा है, आप कानूनी रूप से भी देखें कि जब आप सरकार के बनाए हुए कानून पर स्वयं ही रोक लगा के आगे आपसे चर्चा कर रहे, यही तो आप चाह रहे थे कि आपसे चर्चा नहीं की गई, यही तो इच्छा थी कि आपसे पूछा नहीं गया, बात नहीं गई और कानून बन गया। अब वैसा कानून होगा जो अगला संशोधन के साथ या जिस तरह से भी आएगा, जिसमें आपसे पूरी बात होगी, आपकी सारी समस्याओं की बात होगी, आपकी सारी जो चीजें चाहते, चाहे मैं MSP पे चाह रहे हूं, चाहे APMC पे चाह रहे हो, किसी ईगो या उसकी शिकार नहीं है। वो किसानों के साथ पूरे खुले दिल की वार्ता करती है और पिछली जो कल की वार्ता हुई उसमें साफ तौर पर ये उन्होंने भारत सरकार ने खुले दिल से कहा है कि हम इन कानूनों पर पूरी तरह से ये रोक लगाने के लिए समय 1.5 साल 2 साल उससे भी अधिक की जरूरत हो तो भी दिया जा सकता है, जिससे साफ तौर पर सरकार की मंशा। और कुछ किसान संगठन इस बारे में आज गंभीर मंत्रणा भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, जिसकी भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगी। हाँ, कुछ सरकारों ने नोटिस दे दिए, जैसे किसानों को 10 लाख का बॉन्ड भरने के लिए, इस तरह के उन नोटिसों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको नोटिस विड्रॉ होंगे, वो नोटिस विड्रॉ होंगे। कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का भी भुगतान नहीं हुआ है, रेट फिक्स नहीं हुआ, उसके लिए भी सरकार
सरकार से बात की जा सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की जा सकती है। माननीय योगी जी भी किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, माननीय मोदी जी भी किसानों से जुड़े व्यक्ति हैं, तो वो भी उस पर भी किसानों के गन्ना पर भी, गन्ना का मूल्य डिसाइड करने और उनकी पेमेंट करने पर भी चर्चा की जा सकती, मांग रखी जा सकती, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, शांति के साथ गणतंत्र दिवस मना सके। महान सेनापति, भारत के पहले प्रधानमंत्री अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी होने पर अनंत बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ आज आजमगढ़ ढकुआ में नेताजी के चालक कर्नल निजामुद्दीन के गांव उनके चित्र पर माल्यार्पण के बाद मिष्ठान और कंबल वितरण किया गया। पूर्वांचल के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि आज हम सभी आजमगढ़ निवासी होने के नाते अकरम निजामुद्दीन के साथ गांव ढकुआ गौशाला में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अजित सिन्हा के प्रेरणा और बोडा इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अस्थाना, लघु सिंचाई के और अभियंता रामाश्रय सिंह, HDFC लाइफ से पंकज उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश, राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान के शिवम कौशिक के साथ जनपद से 15 किलोमीटर दूर आकर अकरम निजामुद्दीन के गांव समस्त नागरिकों के साथ पराक्रम दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में उनके अतुल्य योगदान को याद करते हुए नेताजी के अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान में 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर कहा गया कि नेताजी को भारत रत्न और उनके ड्राइवर कर्नल निजामुद्दीन को पद्मश्री के पदश्री के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना चाहिए और यहाँ एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहिए। इससे देश के लोगों को नेताजी की जीवन प्रेरणा से देशभक्ति और साहस की भावना सहमति होगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहले का भारत होता तो ये देश वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। दरअसल आपको बता दें कि भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन की 20 लाख खुराक मिलने की ब्राजील भेजी गई थी और खुराक मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया है। आपको बता दें कि भारत अपने कई मित्र देशों को लगातार कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। इससे पहले कई देशों की मांग पर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट्स को भी भेजा था। बोल्सोनारो ने ट्वीट कर कहा है कि वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदार को पाकर ब्राजील सम्मानित महसूस कर रहा है। भारत से ब्राजील वैक्सीन का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज अपना देश बिल्कुल बदल गया है और आज का ये नया इंडिया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। अब याद करिए, अगर पहले की तरह भारत होता तो यह देश कोरोना वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। आज आपने सुबह सुबह ट्वीट देखा होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया है क्योंकि भारत ने वैक्सीन भेजा है ब्राजील में भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्राजील को वैक्सीन भेज करके आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास भी कराया है और वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परंपरागत मान्यता को भी एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मोहर लगाई है। यही तो भारत है, यही तो नया भारत है, ये न्यू इंडिया यही है। हम भूटान को भी वैक्सीन देंगे, नेपाल को भी वैक्सीन दिया है, बांग्लादेश को भी वैक्सीन दिया है, मालदीव को भी वैक्सीन दिया है और मॉरिशस के लिए भी भारत का वैक्सीन पहुंच गया है। भारत की 135 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित रखते हुए आज अमेरिका ने भी भारत की सराहना की है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारत ने जिस तत्परता के साथ सहयोग किया है वह अभिनंदनीय है। वास्तव में अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का अभिनंदन है और आत्मनिर्भर भारत की उनकी परिकल्पनाओं को वैश्विक मान्यता मिलने की है। यही तो वैश्विक मान्यता है और भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है। भाइयों बहनों, स्वावलंबन यही होता है। एकमात्र देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ जन भावनाओं का सम्मान और जन आस्था का सम्मान करते हुए
कोविड प्रबंधन में, कोरोना के प्रबंधन में दुनिया के अंदर सफलतम कार्य भारत ने किया। लेकिन भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसने कोविड में सबसे अच्छा प्रबंधन करने के बाद 2 वैक्सीन एक साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उतारी हैं और वैक्सीनेशन का कार्य 15 जनवरी से सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर हो रहा है। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आज नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उनका 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश के साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि शहर की साफ सफाई की व्यवस्था सही सुचारू रूप से हो, इसके लिए सफाई कर्मियों को एरिया वाइज स्थान चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ सफाई इंस्पेक्टर को भी हिदायत दी गई है कि वह सुबह शाम सफाई का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मंथली या तिमाही सम्मानित किया जाए, वही जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। मंडलायुक्त ने अधिशासी अधिकारी को आदेश दिया कि वह सुबह शाम अलाव जलाने की व्यवस्था करें, जिससे आम गरीब आदमी इस ठंड में कुछ राहत पा सके। क्या कुछ कहा मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने, आपको सुनवाते हैं। मैं आज निरीक्षण करने आया। मेरा मुख्य ध्येय आज यहाँ निरीक्षण करने का, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसका एक बार मॉनिटरिंग करने का था। उसी क्रम में मैंने यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनसे भी बात की और अब मैं ज़रा 1-2 जगह फील्ड इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ और जैसा होना भी चाहिए कि जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उनका सफाई का स्थान है वो चिन्हित होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस एरिया से इस एरिया तक सफाई की जिम्मेदारी उनकी है। और जो इनके ऊपर जो सफाई नायक हैं उनकी जिम्मेदारी ये रहनी चाहिए कि कौन हमारे सफाई कर्मचारी किस समय पहुँचे हुए हैं, किस समय उनकी अटेंडेंस लगी हुई है, उसको वहाँ पे वो अटेंडेंस लगाएं। और यदि सफाई ढंग से नहीं हो रही है तो फिर संबंधित की जिम्मेदारी तय करी जाए। मैं इनसे ये भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन एरियाओं में सफाई अच्छी हो रही है, जहाँ सफाई कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मासिक रूप में या त्रैमासिक रूप में उनको पुरस्कृत भी करें, उनका सम्मान भी बढ़ाएं, जिससे कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़े और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हिदायत मिले और दंडित हों, जिससे कि वो भी प्रेरित होकर आगे से अच्छे काम करें। सफाई से समझ नहीं पा रही, सफाई समझ नहीं पा रही, शहर में सफाई नहीं समझ। हाँ, तो वही सफाई के बारे में ही मैं अभी इंस्पेक्शन करने भी जा रहा हूँ देखने के लिए, और कुछ नागरिकों से मैं बातचीत भी करूँगा, उनसे फर्स्ट हैंड फीडबैक लूँगा कि उनके क्षेत्र में कैसी सफाई हो रही है, कब कब सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते हैं। और मैंने यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि वो आने वाले 10 दिन पे रोज़ाना ये निरीक्षण करेंगे सुबह शाम, और मुझे शाम को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे कि इन्होंने कहाँ क्या करा, कैसा करा, काम करा। और इसी 10 दिनों में रोजाना ईओ नगर पालिका भी निकलेंगे सुबह शाम और सफाई व्यवस्था को देखेंगे। सर, ठंडक बढ़ गई है, अलाव भी नहीं जलाया जा रहा नगर पालिका द्वारा, तो ये आज शाम जहाँ जहाँ अलाव जलेगा उसकी फ़ोटो आप इन लोगों को भी देंगे और हमें भी देंगे, ठीक है। सर, आपके द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई को कुछ कमी से मिली सर? तो अभी यहाँ पे कुछ कमियाँ मिली हैं, जैसे जो रिकॉर्ड जिस तरह से मेंटेन होना चाहिए था वो मेंटेन नहीं है, तो अभी इनको हिदायत दी गई है कि ये अपना 10 दिन के अंदर अपने रिकॉर्ड को सुधारें, और 10 दिन तक हम भी लगातार फील्ड में देखेंगे और दोनों की 10 दिनों तक रिपोर्ट लेंगे। और 10 दिन में यदि अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो जो सफाई इंस्पेक्टर्स यहाँ पे हैं उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ प्रस्तावित कर दी जाएगी। अटेंडेंस से क्या स्थिति रही? अटेंडेंस में कुछ लोग मिसिंग हैं। क्या कितने लोग मिसिंग मिले हैं? तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जो यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे उनका वेतन रोका जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। जैसे कि एक अभी आपने देखा था सफाई इंस्पेक्टर थे, वो बाहर चले गए हैं 4 लोग एब्सेंट यहाँ पे मिले हुए हैं। कितने दिनों से एब्सेंट थे? तो ये कितने दिनों से इनसे पूरा जिनजित इनका वेतन रोका जाएगा, और जितना अगर इनका स्पष्टीकरण ये नहीं माना जाएगा संतोषजनक तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा युवा पखवाड़ा दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 201 मीटर तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 201 मीटर निकाली गई तिरंगा यात्रा। यह यात्रा नगर के पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया से चलकर रामपूजन सिंह चौक, शांति चौक, केसरी चौक, चितौना चौराहा, सिकंदरपुर चौक होते हुए रामनाथ धनंजय स्मारक चिल्ड्रन स्कूल पर संगोष्ठी के साथ समाप्त हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी समेत पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज और रामनाथ धनंजय चिल्ड्रन स्कूल के
चिल्ड्रन स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार प्रचारक बैरिस्टर व विशिष्ट अतिथि एबीपी के जिला प्रमुख नीरज मणि त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम अध्यक्षता डॉक्टर दिनेश सिंह व भाजपा नेता प्रभाकर तिवारी ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लगभग 7 किलोमीटर लंबे छात्र छात्राएं तिरंगा को हाथ में लेकर रैली निकाली। आज सुनाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक वरिष्ठर ने क्या कुछ कहा। आज 125वीं जन्म जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी के यह यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अतरौलिया नगर इकाई के माध्यम से पटेल चौक से लेकर के धनंजय पब्लिक स्कूल तक 7 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा निश्चित रूप से समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर इस जिले को संदेश देने वाली यात्रा रही है। युवाओं के अंदर एक जोश भरने की यात्रा रही है। यह यात्रा के बारे में मैं पूरे युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जिसने जिस प्रकार से देश के अंदर एक युवाओं को अनुशासित करने का काम किया, युवाओं को अनुशासित करके आज़ाद हिंद फौज को एक पूरे देश को सैनिक के रूप में संगठित करने का काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। वर्तमान में इस 23 जनवरी को भारत सरकार ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। इस वर्तमान सरकार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, इस नगर अतरौलिया विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उस सरकार को, कि यह जो 23 जनवरी है निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि देश के अंदर अगर कोई एक नेता है वो है सुभाष चंद्र बोस और बाकी कोई नेता नहीं है। नेता का वास्तव में जो जीवन का निर्वहन किया है, इस देश का नेतृत्व करने का काम किया है, इस युवाओं को नेतृत्व करने का काम किया है। निश्चित रूप से आज़ादी के समय जो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उस नारे को साकार करते हुए आज वर्तमान के युवा इस देश के लिए जीने का और इस देश को सजने का, संवारने का काम करेंगे। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहता हूं, इस जन्म जयंती के अवसर पर यह जो खून जो युवाओं ने दे करके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है, यह जो वर्तमान के युवा इस देश को संभालने का काम करेंगे, इस देश को सजाने का काम करेंगे, भारत माता को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने का काम करेंगे। यही युवा इस देश को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। इस देश को युवा पुनः इस विश्व गुरु के रूप में सजाने का काम करेंगे। इतना ही मैं आज के आजमगढ़ के शेरपुर गतकापुरा निवासी पंचानन तिवारी ने क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे तिवारी ने कहा कि पुलिया क्षतिग्रस्त होने से गांव में आवागमन बाधित रहता है और बच्चे इस पुलिया में गिरकर घायल भी हो जाते हैं, जबकि इस गांव में प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते रहते हैं। यह रास्ता महाराजगंज विकासखंड अंतर्गत ग्राम शेरपुर महावी विधान ग्राम सभा के कट्टी का पुरा से पटौले ग्राम सभा के डी स्थान तक अत्यंत ही जर्जर है, जिसमें एक पुलिया है। इसका पता ही नहीं है कि यह कब बनी है, जो कि अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है और आए दिन लोग इस पर गिरकर घायल भी होते हैं और यह रास्ता अत्यधिक चलायमान भी रहता है। क्या कुछ कहा पंचानन तिवारी ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा प्रकरण यह है कि मैं मूल रूप से ग्राम शेरपुर गत्ती का पूरा का रहने वाला हूं, जिस पे हमारे गांव में रास्ते का बहुत ही अभाव है और जिस पे एक पुलिया बनी है और काफ़ी पुरानी है, जो कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इस पे आए दिन लोग गिर कर के घायल होते हैं। इसके लिए मैं कई लोगों को संज्ञान दिलाया, लेकिन कोई आज तक संज्ञान उसका नहीं लिया। क्या चाहते हैं? वह रास्ता और पुलिया का निर्माण हो जाए। गांव में आवागमन की सुविधा एकदम नहीं है। अगर आपको जाना है 4 व्हीलर से तो 200 मीटर 300 मीटर दूर ही आपको खड़ी करके जाना पड़ेगा और उस पुलिया पर आए दिन बच्चे गिर करके घायल होते हैं। कोहरे का मौसम है, घटनाएं बड़ी हो सकती हैं, आप जिम्मेदारों से क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय है और कोई उस पर सुध लेने वाला नहीं है कि जो उस रास्ते को देखे और बनवाए। अपने बेहतर कार्यों से जनपद में छाप छोड़ने वाले नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह एक बार फिर चर्चा में आए। आपको बता दें कि नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनुष्य सहित बेजुबानों की सेवा लगातार करते रहते हैं और नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की प्रेरणा से उनके साथ और भी युवा समाज सेवा में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। कभी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना, तो कभी बंदरों को चारा देना, तो कभी मछलियों को आहार उपलब्ध कराना।
नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का मानना है कि इस कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आज मोर्चा मुजफ्फरपुर ग्राम सभा में कोरोना के प्रति जन जागरण किया गया और लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सोनू यादव, अभि यादव, रमेश पाल, प्रिंस सिंह, राशिद जी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह व जिला प्रचारक कमबेश व नगर अभियान प्रमुख डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई जयंती। आज वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में भारत मां की लाल, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद के संस्थापक और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम की गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि उनके अंदर जो स्वदेश की भावना रहती थी उसी को आज जीवित करने की जरूरत है। हम सभी को उनके आदर्शों, उनके मूल्यों की रक्षा करने और उनको बढ़ाने की जरूरत है। जिला प्रचारक अम्बेश ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श और एक हमेशा प्रेरित करने वाली प्रेरणा का नाम है। उनका जीवन एक आदर्श, एक देशभक्त के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। प्रधानाचार्य RSS शर्मा ने नेताजी के जीवन परिचय से लेकर उनकी रहस्यमयी मौत की गाथा तक का वर्णन किया। तभी विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी की इस जन्म जयंती में युवाओं को इनसे प्रेरित होकर अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लखनऊ विकास नगर पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लात, जूता और डंडे से मारा जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि एक सार्वजनिक स्थान पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को बुरी तरह से मारा जा रहा है। व्यक्ति जानकारी के लिए जब संबंधित दरोगा साहब से जानकारी ली गई तो पत्रकार के द्वारा दरोगा को बताया गया कि उक्त व्यक्ति पागल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि लखनऊ मित्र पुलिस क्या पागलों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है? लखनऊ पुलिस कमिश्नर का साफ जहां एक तरफ संदेश है कि आप जनता के साथ मित्र पुलिस की भावना से कार्य करें और कोई अगर व्यक्ति पीड़ित और मानसिक मिले तो उसकी मानवता से ऊपर उठकर मदद करें, लेकिन यहाँ पर कैमरे में कुछ तस्वीरें उल्टा ही नजर आ रहा है। मामला है लखनऊ के थाना विकास नगर का, गुलाचीन मंदिर के पास का। यही नहीं, जानकारी के लिए थाना प्रभारी विकास नगर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब एक बड़ा सवाल कि कौन देगा इसका जवाब।